हेलो गाइस, नमस्कार। मैं ओमी राम गुजर और आज आए हैं हम अपने खेत में पानी मोड़ने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी जगह पे कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज आपको दिखाएंगे लाइव पानी मोड़ता हुआ और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व वाला हूं मैं। खेती बाड़ी करता हूं, जितनी भी अपनी ज़मीन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी घनी जो भी है, किसान का बेटा हूँ तो खेतीबाड़ी करता हूँ। और किसान की समस्याओं से भी अवगत कराया पिछले व्लॉग में, और इस व्लॉग में भी थोड़ा बताएंगे। तो चलते हैं अपने खेत की तरफ, चलते हैं, आइए। ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण जीवन शैली कैसी होती है, गांव में रहने वाले तो जानते हैं। जो लोग शहरों में और नगर महानगरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसी सिटियों में रहते हैं, तो वो लोगों को शायद कभी कभार ही उनका मौका मिलता है खेती बाड़ी से जुड़ने का। तो आपको दिखाते हैं खेतों में कैसे रास्ते होते हैं, ऊबड़ खाबड़। थोड़ा घुमा के दिखाऊंगा। लोकेशन, रिस्क और जोखिम तो हर फील्ड में होता है, हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। लेकिन खेती में मेरे ख्याल से जोखिम है, सभी में है। खेती में जो मेरे विचार है, मैंने जो अनुभव किया है कि अभी मैं पानी मोड़ने के लिए आया हूँ, और यहीं अगर कोई जहरीला कीटनाशक सर्फ निकल आए और वो खा जाए, तो और समय पे ट्रीटमेंट ना हो तो उसकी मौत हो सकती है। जैसे कि गाँव में अंधविश्वास है ज़्यादा आजकल। मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो सामान्य हॉस्पिटल है ज़िला लेवल पे, उनमें उसमें भी इनका इलाज होता है। और चाहे कस्बा लेवल पे दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं कैसे यह पशुओं की वजह से। चलो बेटा, तू चल, तू निकल जा पहले, मैं निकल जाता हूँ। फिर तू कैसे कैमरे को लेके आएगा? कमर से नहीं आ रहे। ले गिर गया, ले यार पकड़ कमर से अपने। मैं घुस फिर तो को चलू कमर से आ जाएगा। अल्लाह छोड़ आज। ये पशुओं की वजह से ये बनाया गया है यहाँ निकलने का। और चारों तरफ ये तार वगैरह बाढ़ की हुई है। तो दिखाते हैं दोस्तों, दिखाते हैं ये खेत है हमारे। यहाँ हम आज पानी देने के लिए आए हैं। पानी देना, पानी मोड़ना, कोई पानी देना कहता है, कोई पानी मोड़ना कहता है। तो दिखाते हैं। और ये कमरपाल क्या नाम है, ये आराम कर रहा है। इस पे हम रात को आराम करते हैं। पशुओं की रखवाली, गाय, आवारा पशु जैसे गाय और रोजड़े ये आ जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए इस पे पिछले व्लॉग में मैंने बात भी की है कि भाई एक रात में खेत का सफाया कर जाता है, एक किसान की 6 महीने की रोटी ख़त्म हो जाती है। तो आगे आइए, ये देख लिया आगे, मैं कमर से आगे दिखाते हैं आपको। उधर भी
आज सामने भी गेहूँ है और वो गेहूँ में झोंपड़ी दिख रही है। झोंपड़ी लगा रखी है, रात को इधर ही सोते हैं। हमारी शाम हमारी जो शाम होती है वो यहीं कटती है। अब दिन में पानी मोड़ेंगे, रात में इधर खेतों की रखवाली करेंगे और इधर ही जीवन है, यही जीवन है, क्या करें, रिस्क है। तो मैं बात कर रहा था कि अभी अगर इसमें यहाँ से दिखाना इसमें से पानी देते समय या कुछ काम करते समय खेत में अगर सर्प निकल आए तो उसी वक्त आदमी की ज़िंदगी जोखिम में आ जाती है। ज़िंदगी और मौत के बीच सिस्टम हो जाता है। तो कहते हैं कि रिस्की काम है खेती का। खेती में रिस्क ज़्यादा है। अभी ये फसल पक के तैयार हो गई है, इसमें अगर प्राकृतिक आपदा आई, जैसे कि अभी बाल नहीं निकल आई हैं, बाल पक जाती हैं, निकलने के बाद अगर ओला दृष्टि कहते हैं उसको, ओला पड़ गए तो ये फसल नष्ट हो जाती है। बताइए किसान, जो छोटा किसान है वो क्या करे। उम्मीद करता है 6 महीने में ये फसल तैयार होती है। कार्तिक और बैसाख में किसान की आमद होती है। अब जैसे ये फसल है रबी की फसल, ये बैसाख में तैयार होगी और खरीफ की जो पिछली फसल थी वो कातक में तैयार होती है। तो ये अप्रैल मई तक तैयार होगी। और इसमें कहते हैं कि जब किसान का सब कुछ खुले में होता है, जब तक उसका कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं होता, जब तक वो उसके घर में ना चला जाए। और हमारे गांव में कहते हैं कि कोठी में या उसके घर के अंदर जो भी है वो माल नहीं पहुंच जाए, तब तक उसका कोई भरोसा नहीं। रिस्क है कई चीज़ों का, जैसे कि ओला है, आग है। अभी जो इकट्ठा किया है और उसमें कुछ आग वगैरह लग गई तो फिर ख़त्म मामला। तो किसान, जो छोटे किसान है, जो इस पे इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर हुए पड़े हैं कि भाई वो खेती करते हैं, उससे से अपना जीवन यापन चलाते हैं, आजीविका का स्रोत वही है। तो एक किसान को काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। मैंने इसीलिए सरकार से अपील की है कि जो किसान की सम्मान निधि है उसको, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, और मैं तो कहता हूँ कि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग दे किसानों को, छोटे किसानों को। बड़े किसान तो रिस्क सबका उतना ही है, लेकिन बड़े किसान फिर भी झेल जाता है। बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। छोटे को थोड़ी सी मार चोट उसको ख़त्म कर देती है, उसके सारे सिस्टम को चौपट कर देती है। तो वो फिर जोखिम में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो कहने का मतलब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर किसानों की तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। और वरना 5 साल में सरकारें रिपीट हो जाती हैं। अगर अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी से सभी ने, चाहे वो युवा हो, स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, सब ने उम्मीद की है कि भाई अच्छी सरकार है, शायद किसानों की भी सुनेगी, मज़दूरों की भी सुनेगी और पढ़ने वालों की भी सुनेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया तो कम से कम 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तो मिलती है, पर मैं चाहता हूं कि और बढ़े, ताकि ये किसान अपना जीवन सही से व्यतीत कर सके। और जो सभी ने उम्मीद की है कि सरकार बदले, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, ताकि हमारा देश तरक्की करे। और केंद्र में बीजेपी सरकार है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी तो सब ये इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। लुटेरे लूट वाला सिस्टम बना रखा है कि लूटो खाओ, अपनी 7 पीढ़ी तक के लिए धन जुटा लो, और क्या लेना है, कोई भाड़ में जाए। जो हमारा खान पान है उसको देख लीजिए, उसमें भी जहर घुल गया है कि एक व्यक्ति हमारी हवा, पानी, अन्न सब
सब में सिस्टम, सबका सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। ऐसा बिगड़ा पड़ा है कि एक आम आदमी को पहले बीमारियां नहीं होती थी, आज बीमारी हो रही है, मतलब कैंसर, किसी को हार्ट अटैक, किसी को क्या हो रहा है। तो ये सब सिस्टम, गलत सिस्टम की वजह से सरकार ने खुली छूट दे दी है कि लूटो, कंपनी तुम कुछ भी बेचो, कुछ भी करो। विदेशों में जो जो खाद वगैरह प्रतिबंध है वह हमारे देश में सब चलाया जाता है, फर्जी काम, फर्जी। तो मैं जनता की तरफ से अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हाथ जोड़ के कि सरकार, इस देश के नेता सुधरें और इतना ही मतलब भ्रष्टाचार पे ध्यान नहीं दें। भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर वही होगा, कोई और पार्टी को ध्यान दे, पब्लिक देखेगी। लेकिन कब तक? शायद 70-75 साल हो गए ऐसे ही लुटते पुटते। किसानों की हालत आज तक नहीं सुधरी है। किसानों की नहीं, मैं कहता हूँ मजदूर वर्ग, किसी की भी हालत नहीं सुधरी है। सबका जीवन ऐसे ही बस चल रहा है परमपिता परमेश्वर के हाल से। तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं युवा साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि गलत चीज़ों से दूर रहें, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा भारतीय नागरिक बनने की कोशिश करें, ताकि हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा कस्बा, हमारा ज़िला, हमारा राज्य, देश प्रदेश तरक्की करे। और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या करके जाएंगे? यही देखे जाएंगे क्या? ये सिस्टम यही देखे जाएंगे, भ्रष्टाचार, जेबें भरो, गरीब तड़प रहा है तो तड़प रहा है, किसी का गला कट रहा है तो कट रहा है। तो ये और जहर खा रहे हैं हम, शुद्ध नहीं है। तो मैं जैविक खेती और वो जो शुद्ध खेती को प्रायोरिटी देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सरकार भी ध्यान दे रही है और लोग भी जागरूक हो, किसान भी जागरूक हो कि ऐसी खेती कम से कम करें, करने की कोशिश करें, कम से कम खाद डालें, ताकि हमारे देश के युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आगे लाइट आने वाली है, मैं उसको दिखाऊंगा। अभी हम लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, पानी अभी आया नहीं है, तो पानी का वो दिखाएंगे आपको आगे। मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी दिल की बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। किसी को ये बात बुरी भी लग सकती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ। अपनी बात सबको रखनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अपने दिल की बात कहीं ना कहीं कह देनी चाहिए, ताकि किसी को कुछ सीखने को मिले। दिखाएंगे, लाइट आएगी तो। अभी आपको थोड़ा सा खेतों का लोकेशन दिखा दो, इधर उधर का दिखा दो। न कुछ खेत अभी दिखाएंगे, थोड़ा लाइट आती। अब आ गई है लाइट, दिखाते हैं आपको पानी। और पानी आ गया है, लाइट आ गई है, तो आपको दिखाते हैं कैसे पानी मोड़ा जाता है, पानी दिया जाता है गेहूं में। तो गाइस ये है, पाइप में पानी आ रहा है, देखिए पानी। सीधा पाइप से पानी, और कहते हैं सीधा भैंस के थून से दूध। बिल्कुल साफ सुथरा पानी है।
चलते हैं आगे। ये पानी पाइप से आगे जा रहा है। पानी। तो गाइस ये है पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे वैसा रंग। कहते हैं जिसमें भी पानी को मिलाएंगे उसका वैसा ही रंग हो जाएगा। ये गाना है हमारे बॉलीवुड का। पानी रे पानी, हाय रे पानी, हाय रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे तेरा रंग वैसा। पानी रे पानी, हाय रे पानी। तो कहते पानी जल जीवन है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये बात सच है दोस्तों कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये पानी गया एक की क्यारी में, पैल में ये पानी भरेगा। और देखिए गेहूं को आप देख ही रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बातें की जाएं। बातें यही हैं कि हर चीज़ में मेहनत होती है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता। पानी मोड़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के थोड़ा आगे आ जाए, आप बाहर हो जाओ, मैं इधर साइड। तो बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शॉर्टकट ना अपनाएं, मेहनत करें। मेहनत चाहे जिस फील्ड में करें, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, और कोई इंसान से बड़ा इंसान नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि ये रुपया पैसा धन दौलत आती जाती है। कहते हैं पानी के हवा की तरह है, आती है फिर चली जाती है। बड़े बड़े लोगों को गिरते देखा है हमने, और छोटे छोटे लोगों को संभलते देखा है हमने। वो संभल जाते हैं अपनी मुस्तैदी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। कोई छोटा बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा छोटा हो जाता है। तो किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड मत कीजिए दोस्तों। घमंड इंसान को कहते हैं ले डूबता है, और जीवन अस्थायी है, किसी का कोई पता नहीं। कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पानी मोड़ने आया हूँ, 24 घंटे इंसान के साथ मौत घूमती है। कब मौत आ जाए किसी को कोई पता नहीं, और कब हमारी दो मुट्ठी राख हो जाए किसी को पता नहीं। कहते हैं कि कब हम पंच तत्वों में विलीन हो जाएं। तो ये प्रकृति से प्यार कीजिए, इंसान से प्यार कीजिए, जीव जंतुओं से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, प्यार प्रेम से रहिए। मेरा तो यही सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि जो प्यार प्रेम से कहते हैं, जो प्यार प्रेम में है वो किसी अन्य चीज़ में नहीं है। तो अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, अच्छी सोच रखिए, और अच्छा कहने का मतलब है कि गलत चीज़ों से दूर रहिए। मैं बार बार अपने व्लॉग में यही कहता हूँ कि गलत चीज़ों से दूर रहिए। नशा, पान गुटखा और गलत काम, क्योंकि कहते हैं कि क्राइम एक बार आकर्षित करता है, अपराध की दुनिया में लोग चले जाते हैं और वहाँ की जीवन शैली उनको आकर्षित करती है, लेकिन उसका अंत बहुत गलत है। तो काम ऐसा कीजिए जिसका अंत सही हो, अच्छे काम कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी कह सके
कि भाई हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से आज हम सुकून में हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए कुछ अच्छे कर्म करके जाइए, और ताकि वो हमको याद करें और देश के लिए अच्छा काम करें, देश हित में काम करें, देश विरोधी कार्य ना करें। यही मैं तो कहना चाहता हूँ अपने व्लॉग में। बीच बीच में मैं अपने टॉपिक्स, अपने विचार आपसे साझा कर लेता हूँ। तो आप हमें बताइए कि कैसा है हमारा ये व्लॉग, पिछले व्लॉग, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे आगे। अपने विचार आप तक पहुंचा पाएंगे। आप अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ें को अपने अंदर उतारेंगे, धारण करेंगे, तभी अच्छे विचार आएंगे। गलत चीज़ों से दूर रहिए, मैं तो यही कहता हूँ। और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए। और मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। अभी मेरी क्यारी भर गई होगी, तो अगली क्यारी में पानी मोड़ने के लिए मैं जाता हूँ। तो बाद में थोड़ी सी दोबारा बनाते हैं। तो गाइस, मैं बोल रहा था कि एक मेहनत करनी चाहिए, और एक मेहनत करने वाले की कभी कहते हैं हार नहीं होती। हौसला, आसमान से ऊंचा उड़ान भरने के लिए हौसला चाहिए। हौसला है, आत्मविश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सुना है बड़े लोगों से, बुद्धिजीवों से सुना है। तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, और अपना जो गोल है, लक्ष्य है, उस पे फोकस रखिए। और हो सके इस बीच, इस दौरान अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, जो आपसे बन पाता है। आप जहाँ भी खड़े हैं, जिस भी स्तर पे खड़े हैं, तो अपन किसी की भी मदद की जा सकती है। कहीं भी खड़ा होकर आदमी कुछ भी अपने लेवल की, अपने स्तर की मदद कर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इंसान बनना हमारे हाथ में है, और गलत होना हमारे हाथ में, अच्छा होना हमारे हाथ में। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप चुनिए। तो मेरा व्लॉग खेत पे है, लेकिन मैं अपने विचार भी बीच बीच में रख देता हूँ क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा बनेगा। तो आप देखिएगा ज़रूर मेरे विचार। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। और जो आज का जो सोशल मीडिया का एक वो मिला है प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म एक आम आदमी के लिए बना है ये प्लेटफॉर्म। और अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार अपने डालिए। तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने महानगर, विदेश, कहीं भी दुनिया आज इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो अपने विचार आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और जो बड़े बड़े वो लोग हैं बॉलीवुड के, वो भी इस प्लेटफॉर्म के, बॉलीवुड के हैं, टीवी इंडस्ट्री के हैं, वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वो भी छोटा मोटा काम करते हैं। तो हमें लगता है कि ये माध्यम कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप में बस कुछ करने का हुनर चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं। और लोग बना रहे हैं व्लॉग वगैरह, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी, तो मेरा दिल किया कि भाई क्यों ना ये व्लॉग भी बनाया जाए, ताकि लोगों से कनेक्ट हो सकूँ मैं। लोगों तक मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरे विचार लोगों तक पहुंच सके, यही मैं कहना चाहता हूं। और व्लॉग लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो मैं अपने जो भी बातें हैं अपने, तो मैं करता हूं बंद, अपने संबोधन को देता हूं विराम।
और फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, आपसे बातें होंगी। लेकिन मिलेंगे तभी जब आप थोड़ा हेल्प का मतलब आगे बढ़ाएंगे, वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पब्लिक ही सबसे बड़ी है, पब्लिक ही राजनेताओं को आगे बढ़ाती है, पब्लिक ही एक कलाकार को, पब्लिक ही एक टैलेंटेड को आगे बढ़ाती है। तो पब्लिक का सपोर्ट मिलना, और मैं जानता हूँ कि हमारे देश में विदेश में लोग अच्छे भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और हर वर्ग के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। तो आप कुछ भी डालिए यूट्यूब पे, और लोग डाल रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, साथ में यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं। अपना जो भी अपना प्रोफेशन है, चाहे वो किसी का खेती का है, जो भी है, जो हमें मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसको अच्छे से कीजिए और खुश रहिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थोड़ी सी सावधानी हर जगह होती है, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है। कहते हैं कि होता वही है जो ऊपर वाला करता है। तो देता हूँ मैं विराम। नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।